दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो दुनिया में अपनी कई खूबसूरतियों के कारण मशहूर उस राज्य की बात करने जा रहा हूं जो राजपूताना के नाम से जाना जाता है, जो राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। उस भूमि का नाम हमारा राजस्थान है। तो आज राजस्थान की मैं कुछ संक्षिप्त बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो राजस्थान के जो राजधानी है वो गुलाबी शहर हमारा जयपुर है। और राजस्थान जो कई वीर योद्धाओं की भूमि के रूप में यह अपने आप को मशहूर रहा है और राजाओं महाराजाओं से जुड़ी देशभक्ति की अमर गाथाएं जो है इस राज्य की और भी शोभा बढ़ाती है। चार चांद लगाने में जो है यह और भी आगे है। राजस्थान को यदि देखा जाए तो दो भागों में इसे विभक्त करने का काम हमारा अरावली पर्वतमाला करता है, जो एक ओर मरुभूमि की भूमि के रूप में बांटता है तो दूसरी ओर दक्षिण पूरब की ओर हमारा हरे भरे भौगोलिक स्थिति को दिखलाता है। यह राजस्थान कई ऐतिहासिक किलों, कई भवनों, कई महलों, कई मंदिर महलों, कई तीर्थ स्थलों, कई गढ़ के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। और यहां से कई रानियां पैदा हुए। उस वीर और देशभक्त रानियों की यदि बात किया जाए तो रानी पद्मिनी यही धरती की थी। रानी कर्मावती, रानी पन्ना, रानी तारा, रानी महामाया, मीरा, सहजोई बाई, ये जो है हमारे राजस्थान की जो है पवित्र भूमि की वीर और देशभक्त महिलाएं रही हैं। यहाँ की संस्कृति को देखा जाए दोस्तों तो दोस्तों को भी जो है बहुत ही दिल खोलकर अतिथियों को जो है सम्मान करते हैं। और यदि कहा जाए शत्रुओं को तो शत्रुओं को भी आश्रय देने का काम करता है। आपको जो है शत्रु भी है तो उसे भी पनाह देता है, मित्र है तो आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, अतिथियों को तो बहुत ही सम्मान देता है दोस्तों। और यदि कहा जाए कि विश्व के कोई भी कोने से हमारे पर्यटक आते हैं और वो भारत में जब आ जाएं तो राजस्थान की यात्रा नहीं करें, यह हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है कि प्रति 3 व्यक्ति जरूर जो है भारत आता है। जो हमारे पर्यटक हैं वो निश्चित रूप से जो है हमारा राजस्थान की धरती पर आता है, क्योंकि यहाँ पर्यटन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कई स्थलें हैं दोस्तों। ये तो गढ़ किले मंदिर की तो बातें हो गई। अब देखा जाए जयपुर का हवा महल को देखिए। क्या जयपुर के हवा महल, उदयपुर के झील, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का मरुस्थल भी पर्यटकों को मनमोहने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसलिए पर्यटक निश्चित रूप से यहाँ आते हैं। यहाँ पहाड़ियों, किलों, महलों और कोटों की कचौरी और बीकानेर का सेब भी अपने आप में लोगों को आकर्षित करता है कि देखने के लिए तो आते हो भाई, कुछ तो यहाँ का खा लो। तो क्या है, कोटा जाओगे तो वहाँ कचौरी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बीकानेर जाओगे तो वहाँ का सेब बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जाओगे भाई तो मेरे लिए भी कुछ लाना, या मैं जाऊँगा तो आपके लिए कुछ जरूर ला दूंगा, निश्चित रूप से ला दूंगा आपके लिए, प्रॉमिस। अब कहा जाता है कि राज्य में यदि देखा जाए तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये सबको जानते होंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ की, चूंकि ये राजस्थान मुख्य रूप से यदि आप माने तो 2 भागों में हमने बांटा। एक ओर मरुभूमि है तो दूसरी ओर हरी भरी भौगोलिक स्थिति है। तो मरुस्थल जो है हमारा, थार मरुस्थल हमारा राजस्थान में स्पष्ट। अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि ठंडे स्थल की बात कहा जाए तो माउंट आबू ही एकमात्र हिल एरिया है जहाँ ठंडे स्टेशन है दोस्तों। ठंडे यानी कि ठंड का जो है आपको आनंद लेना हो तो माउंट आबू पर्वत पर आप चले जाओ।
यहाँ जो है देखेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, उदयपुर, लोक पैलेस, ये सब भी आपके मन मोहने के लिए जो है तैयार है। आप आओ और जो है मनोरंजन करो, पर्यटन का लाभ उठाओ। अब देखें यदि तो थार मरुस्थल के हमने जो है कुछ देर पहले चर्चा किया, तो थार मरुस्थल जो है वो 60% भूभाग में जो है रेत, और ये पर्यटकों को और भी महत्व देता है, पर्यटकों को अपनी ओर और भी खींचता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग का स्लोगन भी दिया गया है। हालांकि कई बार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कई बार स्लोगन दिया गया है। तो अब के स्लोगन जो है हमारा जो 2016 में फिर बदला है, ये उसको पहले देख रहे हैं कि पधारो महारे देश। ये राजस्थान अब जाएंगे तो पर्यटकों के लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, पधारो महारे देश, अर्थात मेरी जमीन पर आपका स्वागत है मित्रों, आप आओ और हमारे जमीन पर, हमारे जो है इस धरती पर घूमो और आनंद लो। वहीं 2016 में क्या क्या गया कि जाने क्या दिख जाए, ये स्लोगन दिया गया। पहले हमारा क्या था कि पधारो महारे देश, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है संशोधन किया गया 2016 में, और बोला कि जाने क्या दिख जाए। आप पर्यटक आए हो तो आपको कुछ ऐसा ऐसा अजूबा चीज दिख जाएगा कि जो जिसे आप नहीं देखे हो, इसलिए कहा गया है जाने क्या दिख जाए। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड राज्य में पर्यटन को विकसित करने के लिए 1978 ईस्वी में, कब 1978 ईस्वी में राजस्थान सरकार की एक संस्था जो है वो है हमारा RTDC। कौन? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। ये आपको प्रश्न पूछा भी जा सकता है। और पूरे राजस्थान में कई रेस्तरां, कई कैफेटेरिया, कई मोटल, कई होटल, कई बार आदि जो है आपको स्वागत करने के लिए तैयार है। दोस्तों आप तो आओ। और नई पर्यटन नीति 2021 में जो जारी की गई, तो पर्यटन स्थल को और भी विकास करने के लिए हमारे राजस्थान के सरकार तत्पर है और लोगों को अपनी ओर बुला रहा है, कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें जो है टूरिस्ट के लिए अलग अलग चीज के, अलग अलग तरह के विचित्र विचित्र चीज को दिखाऊंगा। यहाँ के जो है आपको इमारत को देखना है तो हमारे यहाँ आओ, आपको मंदिर देखना है तो हमारे यहाँ आओ, तीर्थ स्थल को देखना है तो हमारे यहाँ आओ, रेगिस्तान का आनंद लेना है तो रेगिस्तान की धरती में आपको स्वागत है। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, जाने क्या दिख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।